हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठता है कि भगवान मेरी बात सुनते भी हैं या नहीं? अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो आज हम उसका जवाब लेकर आए हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान आपकी पुकार और प्रार्थना 100% सुनता है। लेकिन जब आप परमात्मा को पुकारते हैं, उस पुकार में प्रेम हो, करुणा हो, समर्पण हो और भगवान के लिए भाव हो, तो भगवान हमारी प्रार्थना और हर एक बात अवश्य सुनते हैं। हम चाहे लाख बार राम कहे, चाहे करोड़ बार, लेकिन यदि एक बार हृदय से राम नाम कहा तो वो राम नाम लाख बार नाम लेने से कहीं अधिक होगा, क्योंकि भगवान आपके मन को जानते हैं। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद ही नहीं है। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी भी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहाँ तक कहूँ, संत कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। भक्तजनों, चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनता है। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही हैं जो आपकी हर बात को सुनते हैं। इस विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार भगवान जी के भक्त हुए थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान की आकाशवाणी हुई, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरी गीता के पाठ से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। तब भगवान ने कहा, अरे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तब वो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या नहीं ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। ये होता है भाव। भक्तजनों, एक भगवान के प्रति भक्त का भाव किस प्रकार बढ़े, ये हम इन संतों की कथा और चर्चा से ही सीख सकते हैं। थोड़ा सोचिए आप, जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। लेकिन भगवान ने आने में इतनी देर क्यों लगाई? वो तो भगवान उनके पुकारने से ही पहले आ जाते। अगर उनको भगवान से इतना प्रेम था और भगवान द्रौपदी जी के प्रेम को समझते थे। लेकिन भक्तजनों, यहाँ पर पूर्ण समर्पण भाव की आवश्यकता होती है। जब तक द्रौपदी जी सभा में बैठे हुए सभी सभासदों का और अपने शरीर का बल प्रयोग करती रही और उनका आश्रय लेती रही, तब तक भगवान नहीं आते। और जिस समय द्रौपदी जी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए तो भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। प्यारे भक्तजनों, यदि हम अपना थोड़ा सा भी बल लगाते हैं और भगवान से आस लगाते हैं कि वो हमें सहारा दे, तो परमात्मा तब तक नहीं आते जब तक हम अपने दोनों हाथ खड़े करके पूर्ण समर्पण नहीं कर देते। प्यारे भक्तजनों, जब गजेंद्र हाथी ने मगरमच्छ से बचने के लिए भगवान को पुकारा
तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी बातें सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कभी कोई संदेह मत करना इस विषय पर। बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। भगवान तक अपनी पुकार पहुंचाने का सबसे सरल उपाय है अपना पूर्ण समर्पण कर देना कि हे प्रभु, अब मेरे वश में कुछ भी नहीं है। मैं इन विषयों से निकल नहीं पा रहा हूँ और मैं इस दुख से पीड़ित हूँ। तो भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन आपकी पुकार में उनके प्रति प्रेम जरूर होना चाहिए। भगवान के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, आपको भगवान की यह चर्चा कैसी लगी? अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर आप भक्त और भगवान से संबंधित कथाओं का ही श्रवण करेंगे। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।